मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि क्लास नाइन्थ में जब हम पिछली क्लास लिए क्लास 9 में तो हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन, ये दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली लाइफ में बहुत काम आती हैं। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब तो सीधा सिंपल था कि जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल की, उसको जैसे ही मौका मिलता है वो मॉलिक्यूल एक लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाते हैं, बिखर जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। अगर मॉलिक्यूल वाटर के हैं, मॉलिक्यूल अगर वाटर के हैं और वाटर मान लीजिए बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वाटर के मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन जब डिफ्यूज होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, तो इसी को हमने बोला था ऑस्मोसिस। ठीक है, ये दो डेफिनेशन में क्लियर कर चुका था। चलिए आज ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ देखते हैं। ऑस्मोसिस के ऊपर ही आज हम फोकस करेंगे। अभी ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो वाटर कैसा है? लिक्विड है। इसका मतलब हमें कुछ न कुछ लिक्विड की जरूरत पड़ने वाली है। जब हम केमिस्ट्री में देखेंगे या नॉर्मल हमारी लाइफ में जब हम देखते हैं तो लिक्विड में कुछ न कुछ घुला रहता है, कुछ न कुछ डिजॉल्व रहता है, प्योर तो बहुत कम होता है। मान लीजिए प्योर वाटर की बात करते हैं, 100% प्योर वाटर, एक ऐसा वाटर मान लीजिए इस बर्तन में है जिसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब पानी के हैं। 100% अगर पानी के मॉलिक्यूल हैं तो ऐसे वाटर को हम बोलेंगे प्योर वाटर, और उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। बैटरी में भरते हैं ना, बैटरी में तो फिर भी कुछ मिला देते हैं, लेकिन ये डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा पानी होता है जिसमें 100% मॉलिक्यूल केवल और केवल पानी के होते हैं। अगर इसमें आपने कुछ शुगर मिला दिया या सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, शुगर मिला दिया, तो कुछ भी जब इसमें मिलाएंगे तो इस वाटर में वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। और डिजॉल्व होके अब जो आप इस कंडीशन को देखेंगे तो इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल आपको सॉल्ट के दिखाई देंगे और कुछ मॉलिक्यूल आपको वाटर के दिखाई देंगे। ये कंडीशन बनेगी ना, वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर ये घुल गया है, डिजॉल्व हो गया है। तो ये जो एक मिक्सचर बन गया, चूंकि ये मिक्सचर एक लिक्विड है इसलिए इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो चीज हो गई। एक तो जो चीज घुली, क्या चीज घुली? नमक या चीनी, इनको हमने घोला। केमिस्ट्री में इनको बोलते हैं हम सॉल्यूट। इनको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसने इनको घोला, किसने घोला? पानी ने घोला, वाटर। वाटर ने ही तो घोला था नमक को। तो नमक तो हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट, और जब दोनों मिक्स हो गए तो बन गया सॉल्यूशन। अरे सर क्या बोल गए, कुछ नहीं समझ में आया। देखिए, आया सर समझ में। हाँ, तो एक बार मैं आपको फिर से बताऊं। हमारे पास था सॉल्ट, हमने उसको मिला दिया पानी में, और हमारे पास जो मिक्सचर बना वो हो गया सॉल्ट एंड वाटर। ये आपस में मिक्स हो गया। ठीक है, तो सॉल्ट तो हो गया आपका सॉल्यूट। सॉल्ट को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट। और ये जो मिक्सचर बना इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये तीन शब्द पहले ये समझ में आएंगे, तब आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये आ गए होंगे आपको समझ में।
अब देखिए, मैं आपको एक बीकर है, एक नहीं, मैं आपको 4-5 बीकर बना रहा हूं। मैं फिलहाल आपको इस तरह से बीकर बना रहा हूं, ठीक है। सबके पास 100 ml यहां पे निशान लगा है, 100 ml का ये मेजरमेंट है, 100 ml, ठीक है, सभी का इक्वल। अब इसमें क्या किया हमने, 100 ml ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 80 ml तो हमारा वाटर है, और इसमें हालांकि शुगर और सॉल्ट तो ग्राम में होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि वो 20 ग्राम अगर मान लीजिए आपका शुगर है, एक तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक इसमें 100 ml केवल और केवल वाटर है, इसमें कुछ भी नहीं घोला। और इसके अंदर तीसरे में क्या किया हमने, तीसरे में किया कि 50 ml तो वाटर लिया और 50 ग्राम इसमें हमने शुगर डाल दी, ठीक है। और भी बात करते तो 40 ml वाटर ले लिया और 60 ग्राम चीनी इसमें घोल दी आपने। मैंने 4 केस बना दिए। अब देखिए, मैं वाटर को बनाता हूं ब्लू कलर से। इसमें केवल और केवल वाटर 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 के ही मॉलिक्यूल हैं, जितने भी हैं सब के सब मॉलिक्यूल क्या हैं, वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं 100%, क्योंकि हमने वाटर के अलावा कुछ डाला ही नहीं, प्योर है एकदम वाटर। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 80 ml तो वाटर है, लेकिन इसके अंदर 20 ग्राम शुगर है। शुगर मैंने बना दिया, चलो बीच बीच में, ये 20 ग्राम शुगर हो गया, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर ये आपका पानी हो गया, और अब इसमें शुगर मुझे ज्यादा बनानी पड़ेगी, शुगर ज्यादा बनानी पड़ेगी। और इस केस में क्या होगा, ये इतना पानी है और अब इसमें शुगर भी बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा हो गई 50, ये 40 का रेशो हो गया, मतलब ये ब्लैक ज्यादा दिख रहा है, ब्लू कम दिख रहा है। कंपेयर करो, मैं छोटा छोटा सा आपसे थोड़ा बात करता हूं। अगर मैं बोलूं सिंपल भाषा में कि 80 ml वाटर में 20 ग्राम शुगर घोली और 40 ml वाटर में 60 ग्राम शुगर घोली, दोनों केस पे ध्यान देना। यहां पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, इधर सॉल्यूट कम है, इधर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, ठीक है। दोनों चीज समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं। एक में जिसमें बहुत ज्यादा पानी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पतला। अगर दूध में कोई पानी 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 मिला के दे दे तो आप बोलेंगे अरे दूध तो बहुत पतला था, ऐसे बोलते हैं ना। और जिसमें पानी बहुत कम है, एकदम प्योर ही प्योर है, उसे आप बोलते हैं गाढ़ा। आप बोल रहे हैं सर साइंस तो अंग्रेजी में पढ़ाओ, लेकिन भैया साइंस समझ में आएगी ऐसे ही तो पढ़ाएं। तो दो में कंपेयर किया, एक बहुत पतला सॉल्यूशन था, क्यों, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा था और जो चीज घोल रहे वो कम थी। एक बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है, गाढ़ा सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि उसमें पानी तो कम था और जो चीज घोल रहे वो बहुत ज्यादा थी। बात समझ में आ गई। अब साइंस में इनको क्या बोलते हैं, जो पतला होता है साइंस में उसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जो बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये कुछ शब्द हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, बायोलॉजी पढ़ रहे तो काम आ ही रहा है। तो पहले तो दो चीज समझो, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक है कंसंट्रेट सॉल्यूशन।
जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ही ज्यादा कंसंट्रेट कहलाएगा, और जो जितना पतला होगा वो उतना ही डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, तो हमारा टॉपिक बहुत आसान हो गया। अगर मैं इन चारों केस में बात करूं तो सबसे ज्यादा डाइल्यूट कौन है? आंसर आएगा सर ये सबसे ज्यादा डाइल्यूट है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी के अलावा और कुछ है ही नहीं। 100% पानी है, मतलब ये सबसे ज्यादा डाइल्यूट है। क्लियर हो गया आपको? और सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कौन है? वो यही है, क्योंकि सबसे कम पानी है ना, इसमें कम पानी है, इसलिए ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसमें सॉल्यूट सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेट इसमें से होगा, चारों में से। कंपेयर करके देखो। जब हमने कंपेयर करके देखा तो मालूम चला जिसमें पानी ज्यादा वो उतना ही डाइल्यूट। ठीक है, अगर वाटर की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो ये डाइल्यूट होता जाएगा। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो वो कंसंट्रेट होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करना है? अब मैंने आपको दूध दिया 1 गिलास, प्योर, एकदम प्योर दूध। ठीक है, वो यहां तक आपका भरा है। ये आपका सॉल्यूशन है मिल्क का। इसमें जितना पानी ऐड करेंगे ये कंसंट्रेट होगा या डाइल्यूट होगा? पानी ऐड करने पर दूध आपका कंसंट्रेट होगा या डाइल्यूट? आंसर आएगा सर ये तो डाइल्यूट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पानी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, आप पानी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसमें जितना पानी बढ़ाएंगे उतना डाइल्यूट होगा। और इसमें मान लीजिए मैं शक्कर घोलता जा रहा हूं, चीनी घोलता जा रहा हूं, और चीनी डाल दी, और चीनी डाल दी, और चीनी डाल दी, तो चाशनी बन जाएगी, और चाशनी तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अब दूध की जगह पानी हो या दूध में भी आप चाशनी बना दो, क्या दिक्कत है? दूध में भी घुल जाएगी शक्कर तो। घोलते जाओ घोलते जाओ, जितना ज्यादा शुगर डालोगे उतना ही ज्यादा वो कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको 2 केस दे रहा हूं। एक केस है, मान लीजिए ये एक बीकर है और इसमें 50 ml, देखिए क्वांटिटी देखना, ये 50 ml, और एक दूसरा बीकर है और इसकी भी क्वांटिटी हो गई 50 ml। इसमें मैंने बोला शहद भरा है, हनी, और इसमें मैंने बोला कि इसमें वाटर भरा है, पानी। ठीक है, एक में पानी है, एक में शहद है। दोनों ही सॉल्यूशन को जब हम कंपेयर करते हैं कि भाई इसमें डाइल्यूट कौन सा है, तो आंसर आएगा पानी डाइल्यूट है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, पूरा पानी पानी है। शहद कैसा है? इस पानी की बजाय शहद गाढ़ा है, इसका मतलब ये पानी की बजाय ये कंसंट्रेट है। पानी की बजाय कंपेयर किया हमने, कौन गाढ़ा कौन पतला। जब हमने पानी से कंपेयर किया एक शहद को, तो वो ज्यादा कंसंट्रेट हमको दिखाई दिया। शहद में शुगर तो है, उसमें नेक्टर है, मधुमक्खियां जो नेक्टर कलेक्ट करती है उसमें शुगर है, और उसमें थोड़ा बहुत तो पानी जरूर होगा ना, उसमें थोड़ा बहुत पानी जरूर होगा, तभी तो वो थोड़ा सा पतला जैसा है। अगर पानी बिल्कुल नहीं होता तो वो ड्राई हो जाता, वो सूख जाता। तो पानी तो है, लेकिन इसमें तो पूरा पानी पानी भरा पड़ा है, इसमें तो पूरा ही पानी भरा पड़ा है। जितना ज्यादा डाइल्यूट उतना ज्यादा पानी, जितना ज्यादा कंसंट्रेट उतना ही कम पानी। अब मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है?
ध्यान देना, मैंने फिक्स कर दिया, वाटर के मॉलिक्यूल बताओ कि उनकी कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है। अगर इधर वाटर के मॉलिक्यूल 1000 हैं तो इधर वो केवल 50 या 100 मॉलिक्यूल हैं। ऐसा क्यों बोला? पानी के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। पानी के मॉलिक्यूल तो हैं लेकिन कम हैं, और इधर पानी के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं। पूरा पानी पानी तो है। तो पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जब मैं बात करूंगा तो जो जितना डाइल्यूट होगा उसमें उतना ही ज्यादा पानी होगा, उसमें उतना ही ज्यादा पानी होगा। और जितना ज्यादा पानी होगा मैं बोलूंगा पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पानी के मॉलिक्यूल एक साथ बहुत जगह इसमें इकट्ठे हो गए तो पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसमें बोलूंगा पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, हालांकि ओवरऑल सॉल्यूशन कंसंट्रेट है। सर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है। तो भैया एक बात समझो, पानी में पानी ही पानी भरा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई ना पानी की, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और ये गाढ़ा है मतलब इसमें पानी तो कम है ना, इसकी बजाय तो पानी के मॉलिक्यूल यहां कम हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इधर लो है, इधर पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है। बस ये मुझे समझाना है, ठीक है। इसकी एक पहचान है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है कितनी पतली है। ऐसा कीजिए, एक स्लोप बनाइए, ऐसा एक स्लोप बनाओ। एकदम कोई टाइल लगा सकते हैं, कोई पत्थर लगा सकते हैं, आपका जो एग्जाम पैड है वो आप रख सकते हैं। ऐसे स्लोप बना दो, एक स्लोप बना दिया, ऐसे ढलान बना दिया आपने। अब इसके ऊपर आप पानी की बूंद रखो एक साइड में, और एक साइड में शहद रखो, और दोनों को फिसलने दो इसके ऊपर। जो जितनी जल्दी फिसल के नीचे पहुंचेगा वो उतना ही ज्यादा डाइल्यूट है, उतना ही ज्यादा वो पतला है। उसका मतलब उसमें पानी बहुत ज्यादा है, हाई वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? शहद थोड़ा धीरे धीरे फिसल के आएगा, बहुत टाइम लेगा। जब तक पानी यहां पहुंचा तब तक शहद बेचारा यहीं पे रह गया। इसका मतलब जो जितना स्लो फिसलेगा वो उतना ही ज्यादा कंसंट्रेट है, उतना ही ज्यादा गाढ़ा है। इसका मतलब उसके अंदर उतना ही पानी कम है। इस एक्टिविटी से तो आप समझ सकते हैं कि कंसंट्रेट कौन है और डाइल्यूट कौन है। पानी डालेंगे तुरंत फैल के नीचे जाएगा, शहद डालेंगे धीरे धीरे फिसल के जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कंसंट्रेट क्या है, डाइल्यूट क्या है। अब मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को भी 3 टाइप में बांटा गया है। सॉल्यूशन को कितने टाइप में बांटा गया है? 3 टाइप में बांटा गया है। सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के हैं। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप में यहां लिख रहा हूं, एकदम याद हो जाएगा, विश्वास रखिए। सबसे पहले मैंने बोला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक को मैंने बोला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरे को मैंने बोला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने तरह का है? 3 तरह का। अब देखो बेटा, जिंदगी में ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा याद रहना चाहिए। वो आज ही आप सीख लो, हर जगह काम आएंगे, हर क्लास में काम आएंगे। जब भी आपको हाइपो शब्द दिखे, हाइपो ये शब्द जब भी दिखे, हाइपो का मतलब होता है लेस या कम। हाइपो का मतलब कम। और जब भी हाइपर दिखे, हाइपर का मतलब होता है मोर या हाई, बहुत ज्यादा, हाँ, अधिक। और आइसो का मतलब एक जैसा, समान, इक्वल, हाँ, इक्वल, एक जैसा।
जैसा आपको समझ में आए, चूंकि क्लास 9th है इसलिए मैं इस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 3 शब्द समझाए। हाइपर मतलब जो अधिक है, क्या, जिसकी कंसंट्रेशन अधिक है वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। मोर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है, लेस कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और जिसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बीच वाली है, लगभग समान जैसी है, ना ज्यादा है ना कम है, एक मीडियम कंडीशन में है, उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉट मोर एंड नॉट लेस, ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। क्या? कंसंट्रेशन। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया शहद की कंसंट्रेशन ज्यादा या पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा। आप बोलेंगे सर शहद की कंसंट्रेशन ज्यादा है। शहद की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो शहद तो हो गया आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और प्योर डिस्टिल वाटर हो गया। अगर हम केवल वाटर की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे शहद और पानी की, तो पानी हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक बीच की कंडीशन जो ना तो शहद के जैसे ज्यादा गाढ़ी है और ना पानी के जैसे ज्यादा पतली है, वो जो कंडीशन है वो आपके कहलाएगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। We are discussing about hypertonic solution, एक ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट है, जो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, जिसमें पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल शहद, हनी, ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक क्या है? हाइपोटोनिक का मतलब हो जाएगा कि लेस कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन है, या मैं बोलूंगा ये पतला सॉल्यूशन है। और पतला सॉल्यूशन है मतलब पानी बहुत अधिक है, पानी बहुत अधिक है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब एक कंडीशन देता हूं। मेरे पास एक प्लांट सेल है, मेरे पास क्या है? एक प्लांट सेल। ये हो गई प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, इतना तो मैंने समझा दिया। और इसके अंदर क्या भरा है? साइटोप्लाज्म। क्या भरा है? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। एक तरह का सॉल्यूशन ही तो है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में पानी भी होगा, शुगर भी होगा, प्रोटीन भी होगा, उसका फूड भी होगा, सब कुछ घुला हुआ है। तो इस सॉल्यूशन की, इस साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशन की कुछ तो कंसंट्रेशन होगी, थोड़ा बहुत, एकदम पतला तो नहीं होगा, थोड़ा सा तो गाढ़ा होगा। अब मैं कंपेयर करता हूं कि अगर मैंने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला इस सेल को, ठीक है, ये मैंने सेल डाली, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, और चारों तरफ क्या है? बहुत ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा गाढ़ा, एकदम बहुत ज्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। मतलब मैं बोलूंगा इसमें पानी कम है, लेस वाटर। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेट है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है। मैंने बोला शहद में डाल दिया। किस में डाल दिया? शहद में। इस सेल को मैंने शहद में डाल दिया। अब यहां क्या हो रहा है देखो, आप मुझे बताओ, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है, इसमें पानी कम है ना, और इसके अंदर बात करेंगे तो पानी हाई है, वाटर हाई है।
और इस सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन भी है। सेल के पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी है। अब यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? पानी जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ मूव करेगा। तो पानी हाई किसके पास है? सेल के पास। ये पानी निकल निकल के जहां कम पानी है वहां निकलना शुरू हो जाएगा और पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसकी? वाटर की। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा किसमें है? सेल के अंदर। और वाटर की कंसंट्रेशन कम किसमें है? जिसमें सेल डूबी है उस सॉल्यूशन में। तो पानी किधर से किधर जाएगा? सेल का पानी निकल निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा। और फाइनली क्या होगा? ये जो सेल है जो अभी इतनी मोटी ताजी थी, जब इसका पानी निकल जाएगा तो ये पिचक जाएगी और ये बहुत, हम बोलेंगे सेल पिचक गई। हाँ, अभी जो इतनी मोटी दिख रही थी अब वो कैसी हो गई? वो सेल का पानी बाहर चला गया था तो वो सेल बेचारी पिचक गई। पिचकने को क्या बोलते हैं? श्रिंक हो गई। श्रिंक हो गई मतलब सेल पिचक गई। उसका पानी कहां चला गया? बाहर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उधर लो वाटर कंसंट्रेशन थी, सेल के अंदर ज्यादा वाटर कंसंट्रेशन थी। और हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस हो गया। यहां पे तो क्या हो गया? ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होके जा रहे हैं और बीच में मेम्ब्रेन भी है, थ्रू द मेम्ब्रेन। So water molecule are moving from high concentration to low concentration through a membrane. So it is a osmosis process. चूंकि ऑस्मोसिस में पानी सेल का बाहर जा रहा है, इसलिए इस ऑस्मोसिस को बोलेंगे एक्जो ऑस्मोसिस। एक्जो मतलब बाहर जा रहा है, और एंडो, एंडो कब होता? जब अंदर आ जाता। यहां तो इस केस में बाहर जा रहा है पानी, ये सेल तो पिचक गई। पिचक गई मतलब श्रिंक हो गई। अब दूसरा केस लेते हैं। हमने एकदम प्योर डिस्टिल वाटर ले लिया भैया, इधर प्योर डिस्टिल वाटर ले लिया और ये पिचकी हुई सेल को, ये पिचकी हुई सेल को इसके अंदर पटक दिया। ठीक है, और यहां क्या भर दिया? पानी 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 भर दिया। चारों तरफ पानी पानी है। अब आप देखो, कंपेयर करो, ये पूरा पानी है। इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें पानी बहुत कम है, लेस वाटर, और इसके चारों तरफ पानी ही पानी ज्यादा है। क्या होगा? पानी पानी ज्यादा है तो क्या होगा? अब पानी इसके अंदर जाएगा क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है पानी की, और सेल के अंदर थ्रू द मेम्ब्रेन पानी अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। हम बोलेंगे यहां क्या हो रहा है? एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से अंदर जा रहे हैं, और जैसे ही अंदर जाएंगे ये सेल फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। हम इसको बोलेंगे स्वेलन। स्वेल हो गई, सेल फूल गई, मोटी हो गई, इसको बोलते हैं स्वेल। इफ ए सेल we put into hypertonic solution, then cell will shrink. And if we put a cell into hypotonic solution, ये कैसा है? हाइपोटोनिक है, then cell will swell. सेल फूल जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं एक बार यहां थोड़ा लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर सेल को हमने डाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? सेल विल श्रिंक। हाइपर में डाल दिया तो सेल का पानी बाहर निकल जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगी। अगर इस सेल को आपने हाइपोटोनिक में डाला तो क्या होगा? सेल विल स्वेल, फूल जाएगी। अब आपने देखा जब मम्मी खीर के अंदर जब किशमिश डालती है, किशमिश कैसी है? एकदम पिचकी हुई सेल,
किशमिश, रेजिन, रेजिन को क्या बोलते? किशमिश। आपने देखा सूखे अंगूर होते हैं, पानी कहाँ होता है उनके अंदर, इस तरह के ये पिचके पिचके से होते हैं, और इस खीर में दूध भी है, पानी भी है, सब कुछ है। अब बजाय कंपेयर करो इस सेल के, पानी बाहर जाता है तो इसके अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है, और जब खीर में आप किशमिश को देखोगे तो फूल के ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि इसका पानी इसके अंदर चला गया। क्या हो गया? एंडो ऑस्मोसिस हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। बात समझ में आ गई? दो कंडीशन है। अगर हाइपरटोनिक में डाला, अगर हाइपरटोनिक में डाला तो पिचकेगी, श्रिंक होगी। अगर हाइपो में डाला तो स्वेल हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी कि जितना पानी सेल के अंदर है उतना ही इस सॉल्यूशन के अंदर है। मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सेल की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है, बराबर है, तो ना तो सेल स्वेल करेगी और ना सेल श्रिंक करेगी, दोनों काम नहीं होंगे, ना ये होगा ना ये होगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन उस सेल की कंसंट्रेशन के बराबर है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में ना तो सेल स्वेल करेगी ना सेल श्रिंक करेगी, क्योंकि जितना पानी बाहर है उतना पानी सेल के अंदर भी है, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। तो ये कंडीशन होगी, वो कंडीशन कहलाएगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक ये तीनों प्रोसेस आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। एक सवाल बार बार बहुत आता है, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट ए प्लांट सेल इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? सीधा आंसर आना है, हाइपर में डालेंगे सर श्रिंक हो जाएगी, और हाइपो में डालेंगे तो क्या होगा सर? स्वेल करेगी। और किसी ने बोला अगर आइसोटोनिक में डाला तो क्या होगा सर? नो चेंज इन द साइज, साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। So there are three type of solution on the basis of concentration. One is the hypertonic, another is the hypotonic, and third is the isotonic solution. तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और अब आपको समझ में आ गया कि खीर के अंदर किशमिश डालने से किशमिश क्यों फूल जाती है। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, किधर से किधर मूव करते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सुनाता हूं। देखिए, ये एक मैंने बर्तन बनाया और इस बर्तन में भरा है अचार। अचार बोले तो पिकल। ये क्या है? पिकल। आम का अचार अभी मम्मी ने बनाया होगा घर पे, नींबू का अचार भी आपने खाया होगा। ठीक है, ये अचार का बर्तन है, इसका ढक्कन लगा है। आपने देखा इस अचार के अंदर तेल क्यों डालते हैं? ऑयल। सर स्वाद लेने के लिए डालते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्ट क्यों डालते हैं? सर टेस्ट आता है। स्पाइस बाकी मसाले क्यों डालते हैं? हींग जीरा जो भी है इसमें डालते हैं, स्पाइस डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, हाँ, सॉल्ट डालते हैं। ये सब घुलकर इस तेल में क्या बनाएगा? एक सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा? सभी मसाले तेल में घुल के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये सॉल्यूशन कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि सर बहुत कम तेल में बहुत सारे मसाले मिक्स करते हैं और ये सभी चीज इस मसाले में, इस तेल में डूबी हुई हैं। ये पूरा मसाला और तेल ये आपका इसमें भरा पड़ा है। आप देखते हैं कि जब ये इसमें डूबा हुआ है आपका अचार, इस तेल में, इस सॉल्यूशन में, जब तक ये डूबा है ये सड़ता नहीं है, इसमें फंगस नहीं लगता, इसके ऊपर फफूंद नहीं लगती। और जैसे ही कोई ऊपर निकल के आ गया अचार का टुकड़ा जो तेल में नहीं डूबा,
आप देखेंगे उसके ऊपर सफेद सफेद कलर का एक जाल सा बन जाता है, जो फंगस होता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं। इनके अंदर नहीं हो रहा है, जो तेल में डूबे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो बैक्टीरिया और फंगस इस तेल के अंदर गया, ये बैक्टीरिया है, वो बोलता है मुझे ये खाना है, अब उसने डुबकी मार ली, तेल में चला गया। हुआ क्या, ये जो बैक्टीरिया है जैसे ही सॉल्यूशन में आया, सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। क्या होगा, इस बैक्टीरिया का पूरा पानी निकल के इसमें आ जाएगा, बैक्टीरिया का पूरा पानी निकल के इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये बेचारा सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा और ये बैक्टीरिया और फंगस मर जाएगा, और आपके अचार का टेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फंगस और बैक्टीरिया का जूस मिक्स हो गया। ये कभी नहीं खराब होगा, ये जो तेल में डूबा है। तो आप समझे कि इसके अंदर वो बैक्टीरिया और फंगस ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जैसे ही वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, उनका एक्जो ऑस्मोसिस हो जाता है और वो बेचारा मर जाता है, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाता। क्या खाएगा हमारा अचार? लेकिन ये जो बाहर निकल गया इसको तो खा जाएगा, ये सॉल्यूशन में नहीं डूबा है, इसके ऊपर तो वो ग्रोथ करने लगता है, इसको सड़ाने लगता है, इसको खाने लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, अचार एकदम तेल के अंदर उसको ढक के रखेंगे ताकि आपका अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहे। और अचार का टेस्ट और भी ज़्यादा जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा क्यों अच्छा लगने लगता है? क्योंकि उसमें उतने ही सारे बैक्टीरिया और फंगस का जूस भी मिक्स हो गया, वो टेस्ट भी हमको आ गया। आय हाय सर, मज़ा आ गए, बैक्टीरिया को खा गए हम लोग। ठीक है, अरे भैया नहीं खाना, बैक्टीरिया बीमार करता है, लेकिन अचार तो हमारा लंबे समय सुरक्षित रहता है ना। तो आज आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास में अभी थोड़ा रोकूंगा।